Now, when the company started its operations from here, from its first factory in Hubli, there were other officials which were working in the factory. ठीक है, कंपनी के और भी ऑफिशियल्स होते थे जो काम करते थे, राइट? कंपनी के ट्रेडर्स होते थे, ठीक है, कंपनी के ट्रेडर्स होते थे, ऑफिशियल्स होते थे, उनको फैक्टर्स बोला जाता था. ऑल दोस ट्रेडर्स, ऑल दोस कंपनीज, ऑफिशियल्स एंड ट्रेडर्स जो फैक्ट्री से ऑपरेट करते थे, दे वर नोन एज फैक्टर्स. क्लियर है? फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स कौन थे? क्लियर है? ठीक है, कंपनी के ऑफिशियल्स और ट्रेडर्स जो फैक्ट्री से, हुगली वाली जो सेटलमेंट है, हुगली वाली फैक्ट्री है, वहां से ऑपरेट करते हैं. अब फूड फैक्ट्री सब देखते हो, फूड फैक्ट्री देखते हो सब, डिस्कवरी पे आता है ना, सबको अच्छा लगता है. उसमें देखा होगा कि बहुत सारे सेगमेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक फैक्ट्री में. वेयर हाउस कहीं और होगा, मिक्सिंग कहीं और हो रही है, कटिंग कहीं और हो रही है, पैकिंग कहीं और हो रही है ना, राइट? तो ऐसे ही फैक्ट्री का एक वेयर हाउस होता था जहां पे जो भी एक्सपोर्ट होना है वो स्टोर किया जाता था, ठीक है. और उसके बाद ऑफिसेस होते थे आसपास ही जहाँ कंपनी के ऑफिशियल्स बैठते थे. अब देखो सेटलमेंट ऐसी है, ये फैक्ट्री है, ठीक है, और इसी के साथ में ऑफिस होगा, इसी के साथ में ऑफिस होगा. ऑफिस चाहिए, रिटर्न वर्क, पेपर वर्क होगा ना किसी भी फैक्ट्री का, कितना सामान आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना पैकिंग हो गई, ठीक है. अब जैसे कंपनी का ट्रेड थोड़ा एक्सपैंड होने लगा तो कंपनी ने शुरू कर दिया परसुएड करना मर्चेंट्स और ट्रेडर्स. परसुएशन, परसुएडिंग का मतलब या परसुएशन का मतलब होता है जब हम किसी को प्यार से समझाते हैं, बेनिफिट्स गिनाते हैं और उसको परस्यूट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं कि देख इसमें ये फायदा है, इसमें ये है. फैक्ट्री कंपनी ने ना मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को बोला फैक्ट्री के आसपास ही सेटल हो जाओ, ठीक है, बेनिफिट है दोनों के लिए. अब यहाँ सेटलमेंट आ गई, यहाँ ऑफिस है, वेयर हाउस भी यही है, ट्रेडिंग भी यहीं से होती है, यहीं से जाएगा सामान. तो 1696 में इसके आसपास फोर्ट बनाने लग गए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए. इसके आसपास वॉल्स खड़ी कर दी फोर्ट की तरफ. इफ यू गो टू स्पेसिफिकली, आप वेस्टर्न कोस्ट पे जाओगे, वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट में जाओगे, कोस्ट पे गोवा, पुडुचेरी, साउथ इंडिया के अदर कोस्ट पे भी अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको फोर्ट्स बहुत मिलेंगे, किले जो ब्रिटिशर्स या फ्रेंच ने बनाए. रीजन यही था, ठीक है. 1696 में फोर्ट बना दिए. अब कहानी ये है, द स्टोरी इज द कंपनी स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ किड. जैसे तुम लोग हो ना, एक चीज मिलके तो दूसरी चीज चाहिए, है ना. आज साइकिल, 2 साल, 1 साल बाद गियर वाली साइकिल, गियर वाली साइकिल मेरी अच्छी चल रही, फिर स्कूटी, है ना. आज ये वाला फोन दे दो, कल वो दे दो. और स्पेसिफिकली ऑनलाइन क्लासेस तुम्हें अच्छे से रीजन है टू गेट गुड फोन्स, राइट? फोन्स नहीं, वीडियो गेम्स, PS3 पुराना हो गया, 4 नया है, फ्रेंड ने 5 ले लिया, राइट? सो कंपनी वैसे ही एक्ट कर रही है. कंपनी को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, उनको चाहिए और चाहिए. ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी है 10 अगर फेयर रोशन एक दिन में खा लिए तो क्या हो गया, गलत बात थोड़ी है, 2 रुपये और ले आओ, राइट? आफ्टर 2 years, 1696 यानी 1698 में कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने मुगल ऑफिशियल्स को ब्राइब करना शुरू कर दिया. ब्राइब मतलब पैसे देना स्टार्ट कर दिए, अनऑफिशियली पैसे दे रहे हैं गलत कामों के लिए. कौन से गलत काम? वो कह रहे हैं कि कंपनी को ना जमींदारी राइट्स दे दो. जमींदारी राइट्स क्या होते हैं? जमींदारी राइट्स होते हैं द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस. यहाँ लिख रही हूँ, जमींदारी राइट्स आर राइट टू कलेक्ट टैक्सेस. अच्छा, वो भी तुम्हारी तरह ही है, ज्यादा महंगी नहीं चाहिए गियर वाली साइकिल, ज्यादा महंगी नहीं चाहिए. वो कह रहे हैं सिर्फ 3 विलेजेस की दे दो हमें जमींदारी राइट, बस 3 विलेजेस की चाहिए, इससे आगे नहीं मांगेंगे, प्रॉमिस. इसके आगे कुछ नहीं मांगेंगे. तो ऐसे ही कर रही है, वो भी तुम्हारी तरह कर रही है, प्रॉमिस, इसके बाद कुछ नहीं मांगेंगे, ठीक है. उन्होंने कहा सिर्फ 3 विलेजेस की ना जमींदारी राइट्स दे दो.
ठीक है। और उसमें से इन तीन में से एक विलेज था कैलिकटा, तो लेटर ऑन बढ़ते बढ़ते कोलकाता बन गया, आज कैलकटा बन गया। एक विलेज था कैलिकटा, वो बढ़ते बढ़ते उसकी प्रोग्रेस अर्बनाइजेशन होते होते वो कोलकाता बने। ठीक है। अब कंपनी तो है तुम्हारे जैसे बच्चा, किड। कंपनी के नहीं, अभी ये मिल गया तो अब कुछ और चाहिए, अब क्या चाहिए। अब वो चले गए औरंगजेब के पास, दादाजी के पास। पहले पापा के पास गए तुम लोग, ठीक है, या मम्मी के पास, फिर तुम गए दादाजी या नाना जी के पास। और डांट मार रहे हैं या हमें ये लेके नहीं दे रहे, प्रॉमिस किया था पर लेके नहीं दे रहे। ठीक है। अब कंपनी ने अभी तक तो वो छोटे मोटे मुगल ऑफिशियल्स को ब्राइब करती, लेकिन अब वो जाती है औरंगजेब के पास। ठीक है। एक मिनट, राइट टू कलेक्ट टैक्सेस लिख लिया है, जमींदारी राइट्स के आगे। कंपनी गई औरंगजेब के पास, औरंगजेब को मनाया, ठीक है, प्लीज दादाजी प्लीज 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 करके उन्होंने फरमान इशू करवा लिया। फरमान इज अ ऑर्डर, रॉयल ऑर्डर। फरमान इशू करवाया, क्या इशू करवाया, कंपनी कैन ट्रेड ड्यूटी फ्री। किसी के पेरेंट्स ने कभी अब्रॉड विजिट किया या आपने कभी अब्रॉड विजिट किया है? किसी के पेरेंट्स ने भी अगर किया हो, पापा ने मम्मी ने या घर में किसी ने किया हो, एक्सटेंडेड फैमिली में भैया कजन कोई गया हो, ठीक है, गए होंगे सबके, कोई ना कोई गया होगा। तो जब भी आप इंडिया एंटर करते हो और आप कुछ लेकर आए हो बाहर से, तो आपको ड्यूटी देनी पड़ती है ना? किसी को पता है ड्यूटी देनी पड़ती है, टैक्स देना पड़ता है। आप अगर बाहर से कोई सामान लेकर आए हो तो, आउट ऑफ इंडिया से, अब्रॉड से, नहीं पता तो आज पता लग जाएगा आपको। एक एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता है अगर आप कुछ बाहर से चीज लेकर आ रहे हो, ठीक है, उसको ड्यूटी बोलते हैं। ठीक है। जब भी एक्सपोर्ट भी होता है इंडिया से कुछ, इंडिया से अगर कुछ एक्सपोर्ट होता है तो भी ड्यूटी लगती है। इंडिया में कुछ आप लेकर आते हो यानी इम्पोर्ट होता है, तब भी ड्यूटी लगती है। ठीक है। औरंगजेब ने कह दिया कंपनी ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है, यानी कंपनी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग कस्टम टैक्सेस। कंपनी को टैक्सेस देने की जरूरत नहीं है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। टिपिकल दादाजी या नाना जी, मान ली बच्चों की बात। की बात समझ में आई? आगे चले। अच्छा, स्क्रीनशॉट्स ले लेना अगर कुछ भी लिखना है लेटर ऑन, या रिकॉर्डिंग से ले लेना, ठीक है। नाउ, अच्छा, अब कंपनी है तुम्हारी तरह। किसकी तरह? तुम्हारी तरह। कंपनी का नहीं नाना जी, इतना सा थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। दादाजी ऐसे थोड़ी होता है, बस इतना सा ले दिया अभी, और चाहिए। अभी तो नॉर्मल साइकिल लेके दी है, वो बढ़िया वाली, वो कौन से फैट फैट टायर वाली, फैट टायर वाली लेनी है, वो चल रही है। लॉकडाउन में सब वो चला रहे हैं, हमको भी वही चाहिए। ठीक है। तो कंपनी ने ना तुम्हारे जैसे और कंसेशन और मैनिपुलेशन स्टार्ट कर दी कि एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस के साथ। नहीं, ये फोन में कहाँ रैम 3 GB है, 3 GB रैम का फोन कौन चलाता है आजकल, इसमें क्लासेस भी ढंग से नहीं होती हैं, नेट भी अच्छे से नहीं चलता। ठीक है। अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया है औरंगजेब के फरमान को। औरंगजेब का फरमान कहता था कि कंपनी ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है। ठीक है। कंपनी ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है, खाली कंपनी, ओनली कंपनी, नोबडी एल्स। अब नोबडी एल्स क्यों बोला मैंने? अब अच्छा, फैक्ट्री में काम करने के लिए ऑफिशियल्स तो इंग्लैंड से ही आएंगे। हमें तो इंग्लिश आती नहीं है, इंडियंस को कहाँ आती है उस टाइम पे इंग्लिश? हमें इंग्लिश आती थी उस टाइम पे? नहीं। हमें हमारी इंग्लिश एजुकेशन ही ब्रिटिशर्स लाए हैं इंडिया में, उससे पहले इंग्लिश एजुकेशन नहीं होती थी। ठीक है, हमें नहीं आती। हमें ज्यादा से ज्यादा संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक। ठीक है। तो बाहर से जो ऑफिशियल आते थे यहाँ फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, फैक्ट्री में ऑफिशियल जो होते थे, वो कंपनी कहते थे सर आप हमें पाउंड्स में पे करते हो, हमें पैसे
घर भेजने होते हैं, वी आर, आई एम नॉट एबल टू सस्टेन माई हाउस, तो आप मुझे प्राइवेटली ट्रेड करने की परमिशन दे दो। कंपनी कहती है ठीक है, आप प्राइवेटली ट्रेड कर सकते हो, आप अपना ट्रेड कर सकते हो प्राइवेट बेसिस पे, ठीक है। तो ये जो ऑफिशियल्स होते थे जो प्राइवेटली ट्रेड कर रहे हैं, उनको ड्यूटी देनी होती थी, वो ड्यूटी पे करेंगे, ठीक है। और इस वजह से कि उनको ड्यूटी पे करनी है, ड्यूटी ना पे करनी पड़े, बंगाल के लिए ये लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा था। गवर्नमेंट का उस टाइम पर, गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ इनकम था, इट वाज रेवेन्यू फ्रॉम ड्यूटीज, कलेक्शन, जो भी टैक्सेस से जो आ रहा है वही गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। नवाब ऑफ बंगाल मुर्शीद कुली खान ने ये चीज प्रोटेस्ट करने लगी कि हम ड्यूटी फ्री क्यों करें, सब कुछ सबके लिए ड्यूटी फ्री क्यों हो, कोई तो ड्यूटी फ्री करे, हमें कैसे इनकम मिलेगी, मैं स्टेट कैसे रन करूंगा, मैं अपना बंगाल कैसे रन करूंगा अगर मुझे रेवेन्यू ही नहीं आएगा, तो टैक्सेस ही नहीं आएंगे, और मेजर टैक्सेस ट्रेड में, ट्रेड हो रहा है मेजरली अभी। पॉइंट समझ में आ रहा है मुर्शीद कुली खान का? याद है आपको, नवाब ऑफ बंगाल, फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल थी वो। नाउ हाउ ट्रेड टू लेट बैटल्स, अब ट्रेड की वजह से बैटल्स कैसे होने लगे, इंटरनल बैटल्स। अभी तो एक्सटर्नली तो हमने पढ़ लिया, सब बाहर जा चुके हैं, सिर्फ अभी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है आपकी, ठीक है। फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज सब बाहर ट्रेडिंग से, ठीक है। गोवा में उनका बेस है अभी भी पोर्चुगीज का, क्यों था, क्योंकि सेटलमेंट हो गई थी ब्रिटिश और पोर्चुगीज के बीच में। सिमिलरली विद फ्रेंच इन द केस ऑफ माहे एंड पुडुचेरी एंड अदर आइलैंड्स, माहे और 3 अदर आइलैंड्स मिलके पुडुचेरी बनाते हैं, ठीक है। अभी बेस मेन जो आपकी पावर है जो ट्रेड कर रही है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है। नाउ 18th सेंचुरी, इन द स्टार्टिंग ऑफ 18th सेंचुरी जो कन्फ्लिक्ट था कंपनी के बीच में एंड नवाब ऑफ बंगाल, वो इंटेंसिफाई, वो सीरियस होने लगा, ठीक है। इट स्टार्टेड बीइंग मोर फियर्स एंड इंटेंस, ठीक है। औरंगजेब की डेथ के बाद, अगर आपको याद हो, बंगाल ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी अंडर मुर्शीद कुली खान, हु वाज द गवर्नर, रिमेंबर, राइट। मुर्शीद कुली खान was followed by Ali Vardi Khan and then Sirajuddaulah, the Nawab of Bengal. So Murshid Quli Khan followed by Ali Vardi Khan, and then Sirajuddaulah. With each Nawab coming to power, the conflict with the company intensified. और सिराजुद्दौला के टाइम तो सबसे ज्यादा, ठीक है। सारे स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे, तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे। और अब एक सीरीज ऑफ, यू कैन से, आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया था कंपनी के बीच में एंड नवाब्स के बीच में, नवाब्स ऑफ बंगाल, ठीक है। आई एम शेयरिंग अ वाइट स्क्रीन सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। एक सीरीज ऑफ आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है, एक साइड में आपके नवाब्स, नवाब्स में एक एक करके जो जो जिसकी डिमांड थी वो सब चलती आ रही है, और एक साइड पे थी कंपनी, ठीक है। स्टार्ट करेंगे और फिर लिखेंगे। ना, नवाब कह रहे हैं, नवाब कह रहे हैं, सबसे पहले नवाब सेड, द नवाब्स दे रिफ्यूज टू ग्रांट कंपनी कंसेशन, जो कंपनी को कंसेशन मिल रहे हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, क्या कि हम और कंसेशन नहीं देंगे, हम और लीनियंसी नहीं देंगे कंपनी को, रिफ्यूजल टू
कंसेशंस, हम आपको किस बात का डिस्काउंट दें, हम आपको किस बात का डिस्काउंट दें? ठीक है, उन्होंने डिमांड किया लार्जर ट्रिब्यूट्स। ट्रिब्यूट्स क्या होता है? ट्रिब्यूट्स मीन्स व्हेन यू आर गिविंग money or something, some goods to the ruler as a mark of gratitude and thank you। क्या तो उन्होंने कहा आप हमें लार्जर ट्रिब्यूट्स दो। नवाब ने बोला कंपनी को। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कंपनी को ट्रेड करने की परमिशन दे रहे हैं। देन कंपनी ने कहा था कि हम अपने पॉइंट्स मिंट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारी टेरिटरी है, आप क्यों पॉइंट्स बनाओगे? आप ट्रेड करने आए हो, पॉइंट्स बनाने नहीं आए हो यहाँ पे। ठीक है, और आप कोई फोर्टिफिकेशन नहीं करोगे। ठीक है, ये सारा जितना पैराग्राफ मैंने वो किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, ये सारा दिस इज सेड बाय नवाब्स। ये नवाब्स कह रहे हैं कंपनी को। ये सारा हाईलाइट कर लो या अंडरलाइन कर लो। फर्दर उन्होंने कहा, नवाब ने कहा कि कंपनी ने हमारे साथ डिसीट किया है। डिसीट मीन्स धोखा किया है। ठीक है, वो कंपनी, जो कंपनी है वो बंगाल गवर्नमेंट को ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, जो बंगाल गवर्नमेंट डिजर्व करती है, वो नहीं दे रही। ठीक है, जो हम डिजर्व करते हैं टैक्सेस, रेवेन्यूज, वो हमें कंपनी नहीं दे रही। ठीक है, और वो हमारी अथॉरिटी को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रही। द कंपनी इज नॉट टेकिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब सीरियसली। ठीक है, टैक्सेस को रिफ्यूज कर रही है पे करने से, नवाब्स को डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिखती है कंपनी। ठीक है, और हमें यानी नवाब्स को और उसके ऑफिशियल्स को ह्यूमिलेट करती है कंपनी। ये सारे नवाब्स कह रहे हैं बंगाल के। ठीक है, नाउ अच्छा, अब इतना इतना कुछ अगर नवाब कहेंगे तो कंपनी भी तो कुछ कहेगी ना? क्या लगता है, कंपनी चुप बैठेगी? नहीं बैठेगी। The company on its part declared that the unjust demands of the local officials were ruining the trade of the company। कंपनी कहती है कि ये जो लोकल रूलर्स, लोकल ऑफिशियल्स हैं, जो नवाब के ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, वो हमारा ट्रेड खराब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी डिमांड कर रहे हैं। हमने उनको ब्राइब क्या करना शुरू कर दिया, वो कुछ भी डिमांड करने लग गए हैं, उससे हमारा ट्रेड खराब हो रहा है। और ट्रेड तभी फ्लरिश होगा, ट्रेड तभी अच्छे से होगा अगर ड्यूटीज हटेंगी। ठीक है, और वो कहने लगे कि अगर हमें ट्रेड एक्सपैंड करना है तो हमें अपनी सेटलमेंट बढ़ानी पड़ेगी, हमें एरिया बनाना पड़ेगा, और हमें एरिया बढ़ाने के लिए विलेज खरीदने पड़ेंगे और फोर्ट्स भी दोबारा बनाने पड़ेंगे। ये सारे कन्फ्लिक्ट्स कई बार कन्फ्रंट्रेशन में, कन्फ्रंट्रेशन मतलब आमने सामने आ जाना लड़ाई के लिए, कन्फ्रंट्रेशन ही वो होती है। ठीक है, अभी तक कन्फ्लिक्ट थे, लेकिन कई बहुत बार ये दोनों पार्टीज, नवाब एंड बंगाल एंड द कंपनी, कम इन द फ्रंट ऑफ ईच अदर और कन्फ्रंट्रेशन के सामने आ, कन्फ्रंट्रेशन हो गई थी। ठीक है, और फाइनली द फेमस बैटल ऑफ पलासी ब्रोक आउट। ये इस बैटल से कंपनी ऑफिशियली इंडिया को रूल करना स्टार्ट करती है, इंडिया की स्टेट्स को एनेक्स करना स्टार्ट करती है। बैटल ऑफ पलासी इज as important as the battle of पानीपत in medieval India। medieval India में मेजर पावर शिफ्ट दिया था बैटल ऑफ पानीपत वन में, अगर याद हो तो। मेजर पावर शिफ्ट था, सेम बैटल ऑफ पलासी के साथ हुआ था। मेजर बैटल, मेजर पावर शिफ्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल इन मॉडर्न हिस्ट्री। पहली बैटल और सबसे इंपॉर्टेंट बैटल, जहां से हम कई बार ये बोलते हैं कि जो ब्रिटिश एरा का रूल रहा है, ब्रिटिश पीरियड का, वो हम इसे रेफर करते हैं पलासी टू पार्टीशन। और ये बुक भी लिखी हुई है, ठीक है, ये पूरा 190 years ऑलमोस्ट, विच इज इक्वल एंड ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 2 centuries तक रूल हुआ है हमारे पास। पलासी से ये स्टार्ट हुई थी और ये एंड हुआ था इंडिया के पार्टीशन में, ये रूल। ठीक है, एंड आई विल टेल यू, अभी तक जो कॉन्कर भी करेगा ना वो इंडिया को, इट विल बी इन द नेम ऑफ ट्रेड।
लेटर अदर फैक्टर्स आएंगे कि हम सिविलाइज नहीं थे, हमारी जो भी अब जस्टिफाई करेंगे हम पे रूल करना। अभी ये ट्रेड के लिए किया जा रहा है, इंडिया को नेक्स्ट स्टेप ट्रेड के लिए किया जा रहा है, ठीक है। कल पीरियड है, कल पीरियड है, बैटल ऑफ प्लासी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज टाइम भी नहीं है, इट इज अ बिट ऑफ लॉन्ग स्टोरी। डाउट्स ले लेती हूँ। हाँ जी तेजस। मैम ये जो भी आपने कराई है, आप कल दोबारा एक्सप्लेन कर दोगे एक और बार? बच्चे रिकॉर्डिंग किसने जाती है, रिकॉर्डिंग किसने जाती है, और पूरा एक्सप्लेन करना इज नॉट वेरी इजी। यू कैन टेक आउट पार्ट्स जो आपको समझ नहीं आए, गिव अ गुड रीड, गिव अ गुड रीड, and whatever you are not able to understand, let me know tomorrow.